नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग और जानकारी के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। ये मैटर है शिक्षा से रिलेटेड, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम और सही फैसला सुनाया है शिक्षा के लिए, शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए। एक आपने सुना होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को जानकारी होगी, एक टेट का एग्ज़ाम होता है जो पास करना होता है शिक्षकों को, जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो यह अब तक अनिवार्य नहीं था, कुछ शर्तों के साथ ये अनुपालन में था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनिवार्य कर दिया है। यानी कि शिक्षक टेस्ट पास करने के बाद ही एलिजिबल होंगे सरकारी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैटर जान लेते हैं क्या है। प्राइमरी टीचर्स के लिए नौकरी बचाने का टेस्ट बना टेट, यानी कि शिक्षक संगठन खफा लेकिन पेरेंट्स खुश। शिक्षक संगठन क्यों खफा है? क्योंकि उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर उसको पास करने के बाद ही वो एलिजिबल हो पाएंगे सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। और पेरेंट्स इसलिए खुश हैं ताकि वो एक योग्य टीचर से अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे और वो संतुष्टि होगी उनके मन में इस चीज़ को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देश भर के लाखों शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब नियुक्ति और प्रमोशन के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। यह जहां तक शिक्षक समुदाय में देखा जाए तो बहुत ही गुस्सा है इस डिसीज़न को लेकर। वहीं अभिभावक संगठनों ने इस शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया है इसे। जान लेते हैं फैसले का किस पर क्या प्रभाव, क्या असर, क्यों भड़क रहे हैं टीचर, शिक्षक और पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। देश भर में लाखों शिक्षकों के बीच इस मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर इस वक्त हलचल मची हुई है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट TET पास करना अब अनिवार्य होगा। जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं और जिनके पास 5 साल से ज़्यादा सेवा शेष है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, आप निरंतर तौर पर एक शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं, तो आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। हाँ जी, उन्हें अगले 2 साल के भीतर ये परीक्षा पास करनी होगी, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिनकी सेवा 5 साल की अवधि से कम बची है, उन्हें छूट तो मिलेगी, लेकिन प्रमोशन का रास्ता उनका बंद हो जाएगा। अगर आप कोई शिक्षक हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, भले ही आपको दोबारा देखना पड़े। इस आदेश के बाद पूरे देश में शिक्षक संगठनों में गुस्सा और असुरक्षा की लहर है। वहीं अभिभावकों के संगठनों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम है। सबसे बड़ा झटका उन शिक्षकों को लगा है जिनकी नौकरियां 5 साल से ज़्यादा सेवा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे शिक्षकों को 2 साल के भीतर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, वे बिना टेट पास किए पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि शिक्षक की योग्यता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। यानी अब कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए TET पास करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने शिक्षक नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी पेचीदगी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल बड़ी बेंच 7 जजों की बेंच को भेज दिया है कि क्या अल्पसंख्यक स्कूलों में भी टेट अनिवार्य होगा या नहीं। यानी कि क्या कहता है हमारा आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है कि जो अल्पसंख्यक इलाके हैं, उनमें माइनॉरिटी इलाकों में जो माइनॉरिटी है वहाँ की, वो अपने हिसाब से स्कूल प्रणाली चला सकते हैं। उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, वो अपने हिसाब से अपने स्कूलों के नियम बना सकते हैं, कोई हस्तक्षेप सरकार के थ्रू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब हस्तक्षेप किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस पर दबाव डाला गया कि ये माइनॉरिटी स्कूल्स ने ये दबाव डाला कि ये हमारे अधिकार जो कि हमें आर्टिकल 30 ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, उसका उल्लंघन है। तो इसमें
विचार करने के लिए 7 जजों की बेंच बैठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके लिए इस सवाल को रेफ़र कर दिया है। उस पर अभी विचाराधीन है ये सवाल। किन पर पड़ेगा असर, ये जान लेते हैं। सरकारी स्कूल यानी कि नई नियुक्तियां सिर्फ उन्हीं की होंगी जिन्होंने टीईटी पास किया है। सॉरी, पुराने शिक्षक जो इनकी 5 साल से अधिक सेवा बची है, उन्हें भी परीक्षा देनी होगी। प्राइवेट यानी कि अब प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की, नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स जो हैं प्राइवेट स्कूल्स, अब प्रबंधन मनमाने तरीके से बिना टीईटी पास किए शिक्षकों को नौकरी पर नहीं रख पाएगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि वो अपनी सोर्स से किसी को भी या कम पैसों के चक्कर में कि आपको शिक्षकों को कम सैलरी देनी पड़ेगी, कैसे भी शिक्षक जो एलिजिबल नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको भी रख लेते हैं, उन पर असर पड़ेगा इसका। माइनॉरिटी स्कूल जो हैं, यहाँ मामला पेचीदा है और बड़ी बेंच पर इसमें अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है, अभी वो विचाराधीन है। शिक्षकों का गुस्सा, बोले 20 साल बाद योग्यता नापना अपमान है। फैसले के तुरंत बाद देश भर के शिक्षक संगठनों में इसका विरोध शुरू कर दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा, देश भर के लाखों शिक्षक पहले से ही शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत योग्यता प्राप्त हैं और इनको इस फैसले को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है बेंच इस पर, लेकिन अंतिम फैसला करेगी अभी कि इनको क्या करना है। अगर बीच में नौकरी के बीच में इसके आगे उन्होंने बोला कि अगर नौकरी के बीच में आप योग्यता नापने के लिए परीक्षा ज़रूरी है तो फिर ये नियम सबके लिए होना चाहिए, यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी होना चाहिए। क्यों ना इसकी शुरुआत जुडिशरी से की जाए। वहाँ तो रोज़ नए नए कानून बदलाव होते हैं, उन्हें तो ज़्यादा अपडेट रहना चाहिए। इसके बाद IAS IPS अफसरों की भी दोबारा परीक्षा हो, लेकिन सिर्फ शिक्षकों को टारगेट करना सरासर अन्याय है, यह कहना है दिल्ली बोर्ड का। ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने विजय कुमार जो हैं बंधु का कहना है कि ये आदेश पूरी तरह से शिक्षक और शिक्षा विरोधी है। हमने पहले ही योग्यता के आधार पर परीक्षा देकर नौकरी पाई हैं, अब नौकरी के बीच में दोबारा टीईटी की तलवार लटकाना लाखों परिवारों को असुरक्षा में धकेल दे रहा है। लाखों परिवारों को यानी कि शिक्षक परिवारों को धकेल देना है, और जो जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य कहाँ जा रहा है उसकी कोई चर्चा नहीं है इनमें। प्रदेश की सरकार स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। अगर इस आदेश को लागू कर दिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। विजय कुमार ने आगे कहा कि सरकार जब कर्मचारियों को पेंशन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर सकती है तो इस आदेश को भी लागू ना करे। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। दिल्ली एडॉक शिक्षक संगठन के सदस्य शोएब राणा का कहना है कि देश में टीईटी पास युवाओं की भरमार है जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार को पुराने टीचर्स की परीक्षा लेने से पहले एक एडॉक में पढ़ा रहे टीचर यानी कि टीईटी पास शिक्षकों को रेगुलर करना चाहिए। यह तो मुझे भी बात सही लगी कि ऑलरेडी इतने टीईटी पास शिक्षक पढ़े हुए हैं, शिक्षक जो कि सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, और जो हैं उनके लिए आप नई नई कार्यप्रणालियाँ ला रहे हैं। ओडिशा के 21 साल के अनुभवी शिक्षक पार्थ सारथी साहू ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि OTET परीक्षा 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन हमने तो 20 साल पहले सेवा ज्वाइन की थी जब ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं थी। इन सभी शिक्षकों के लिए जो स्पेशल OTET लाई गई वो भी विवादों में रही। अब अगर हमें टेट पास ना करने पर नौकरी से हटाया गया तो हमारे और हमारे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पेरेंट्स क्या बोले उनकी भी विचार सुन लेते हैं। पेरेंट्स का बोलना है कि यह गुणवत्ता सुधार करने का सही कदम है जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उठाया गया है। जहां शिक्षक संगठनों ने विरोध का झंडा उठा लिया है, वहीं अभिभावक संगठनों का कहना है कि ये फैसला स्वागत योग्य है। दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि टीचर्स के हाथ में देश की नींव है और अगर डॉक्टर, इंजीनियर और वकील लगातार परीक्षाएं देकर अपनी स्किल्स साबित करते हैं तो शिक्षकों के लिए यह क्यों नहीं होना चाहिए।
खासकर प्राइवेट स्कूल में तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ अक्सर कम सैलरी में बिना अनिवार्य योग्यता वाले शिक्षकों को रख लिया जाता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था। इससे बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपराजिता ने यह भी कहा है कि स्कूल का काम सिर्फ बच्चों को अक्षर ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे नागरिक के तौर पर तैयार करना भी है। अगर टीचर्स प्रॉपर ट्रेनिंग और परीक्षा पास करके आएंगे, तभी शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हो सकेगा। कितने शिक्षक होंगे प्रभावित? एक गणना की गई है जिसमें निकला है कि पूरे देश में लगभग 50 लाख शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं, कि अकेले उत्तर प्रदेश में 16 लाख, मध्य प्रदेश में 7 लाख और राजस्थान में 8 लाख शिक्षक हैं। तमिलनाडु में करीब 3 लाख शिक्षक हैं इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं, जो कि सारे के सारे। वहाँ के संगठनों ने सरकार से मांग की है कि राज्य स्तर पर स्पेशल टीईटी आयोजित किया जाए। अब भी ये सवाल बाकी है, क्या सवाल बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए, आर्टिकल 30 में। वहाँ से यह तय होगा कि अल्पसंख्यक संस्थानों यानी कि माइनॉरिटी जो संस्थान हैं उन पर आदेश लागू होगा या नहीं। लेकिन अब भी ये सवाल जो बाकी है, क्या ये फैसला शिक्षक की गुणवत्ता को सुधार देगा या फिर लाखों शिक्षकों को असुरक्षा में डालकर शिक्षा व्यवस्था को और अस्त व्यस्त कर देगा? ये सवाल बहुत अहम और बड़ा खड़ा हो रहा है इस डिसीज़न से। क्या सरकार राज्यों में स्पेशल टीईटी की जैसी व्यवस्था लाएगी ताकि पुराने शिक्षक आसानी से परीक्षा दे सकें, या फिर यह आदेश ज़मीनी स्तर पर लागू करने में राज्यों के लिए असंभव साबित हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न है हमारे सामाजिक स्तर को लेके, आगे आने वाली जनरेशन को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी ये हमारा एक प्रश्न उठ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे अपनी राय, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। क्या विचार हैं आपके? क्या सही निर्णय है? क्या इसमें बदलाव भी हो सकता है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नोन में बहुत सारे अभिभावक होंगे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी स्कूल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली किस ओर जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट उसको बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सबको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरे रूल्स यानी कि रूलिंग्स, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, आप सबको जानना लेकर आती रहूँगी। आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।